हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपका अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी, हर एक विद्यार्थी बैठ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ को सीख सके। बच्चा, मैथमेटिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं घातांक और करड़ी। जितने भी टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, सारे इस क्लास में आज हम एकदम बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी एकदम बेसिक तरीके से। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि जल्दी से क्लास को शेयर करें और अपने सभी साथी को बुला लें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठाए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसे बना सकें। तो प्रत्येक बच्चा जल्दी से आए भी, जुड़े। इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे घातांक और करड़ी में किस किस प्रकार के प्रश्न हमारे साथ बनेंगे और उन सभी को हम कैसे आसानी से बनाएंगे। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी बैठेगा क्लास में अपने सभी साथी के साथ। जल्दी से आए भाई, हर एक खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी, हर एक साथी, हर एक बच्चा जल्दी से बैठे क्लास में। फिर इसके बाद देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। प्रत्येक बच्चा आए भी क्लास में। चलिए बच्चा, देखिए सबसे पहले घातांक और करड़ी में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जो चीज़ें शायद आपको भी पता हो, आपने भी सीखा होगा भी कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, ध्यान से समझिए, ये एकदम बेसिक और शानदार तरीके की। चलिए देखते हैं, समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो बच्चा आप शायद जानते हो, पता भी होगा आपको और देखा भी होगा। देखिए, हर एक साथी, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भी सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा, देखिए एक प्रश्न हम थोड़ा सा बेसिक लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा। ये देखिए, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, शायद इस बात को आप आसानी से बता सकें, शायद इस बात को आप आसानी से बता सकें। तो बच्चा बताएगा भी कि हमें पता है पहले से भी कि अगर दी गई जो संख्या है उसके बेस समान हैं तो गुणे की स्थिति में दोनों जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। ये बात आपको पहले से भी पता रही होगी, सही है। अगर दी गई संख्याओं में बेस समान है तो गुणे की कंडीशन में जो घातें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो बेस हमारे पास क्या है, 2 है। घातें क्या हैं, 3 और 2, वो 5 और 3 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 8। सही है, कोई दिक्कत। ये बात आपको पहले से भी पता रही होगी, आज भी हमने सीखा। सही, आगे चलिए। आगे देखिए, एक चीज़ और समझिए। अगर मैं कहूँ कि भाई इस प्रकार से है तो आप आंसर इसका क्या कर पाएंगे। तो बच्चा कहेगा भाई कि बेस अगर समान है, गुणे की कंडीशन है तो घातें जुड़ जाएंगी। यही तो बात आप जानते हैं, यही सीख चुके हैं कि भाई अगर बेस समान है तो गुणे की कंडीशन में घातें जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 20। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाई तो क्या होगा, बच्चा बताएगा भाई बेस समान है, गुणे की कंडीशन में दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। सही है, एकदम क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। हर एक बच्चा, हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी के दिमाग में बैठ गया है भाई ये सब, कि गुणे की कंडीशन में अगर बेस समान है तो घातें हमेशा प्लस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ तो इसका क्या होगा भी आंसर, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं क्या होगा भी इसका आंसर। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, बताएं भाई, खिलाड़ी करके बताएं। बताइए बच्चा, क्या होगा इसका भी। भाई आपको पता है बेस समान है, तो बेस समान होने पर गुणे की कंडीशन में दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा भाई, 33। वो कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1 3 और 2 2 4, 43। 7 की पावर 43।
कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि गुणे की कंडीशन में जो हमारा होगा, बेस अगर समान रहेगा तो घातों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये बच्चा बेसिक चीज़ थी। अब देखिए आगे की चीज़ों को समझते हैं। अगर यही गुणे की कंडीशन ना होकर भाग की कंडीशन होती, भाई भाग की कंडीशन अगर होती तो क्या हम घातों को जोड़ते या घटाते? तो बच्चा कहेगा भाई हमने तो घटाया है। क्वेश्चन जब भी आपने सॉल्व किया होगा भाई 5वीं 6ठी क्लास में, तो आपने क्या किया होगा भाई, गुणे की कंडीशन में घातों को प्लस किया होगा और भाग की कंडीशन में घातों को माइनस किया होगा, यही तो भाई देख लेते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। ये देखिए, ये है भाग की कंडीशन है। अगर गुणे की कंडीशन होती, बेस समान होता तो घातें जुड़ जाती, लेकिन डिवाइड की कंडीशन है, भाग की कंडीशन है, घात वो बेस समान है तो घातें घटती हैं। इसका मतलब अब आ जाएगा 2 की पावर 1 बराबर 2 हमारा आंसर। सही है, क्लियर है? ऐसा क्यों होता है भाई क्यों हम भाग की कंडीशन में घातों को माइनस कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये बात आप समझ पा रहे होंगे या जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा क्यों ऐसा हम करते हैं। बच्चा अगर मैं इसको देखूं कि 2 की पावर 4 है और ये भाग में है, इसका मतलब बटे में हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 का गुणा कितनी बार? 4 बार। एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझना है। 2 की पावर क्यूब का मतलब 2 का गुणा 3 बार, यही है कि नहीं भाई? अब देखिए 1 2 से ये 2, 1 2 से ये 2, 1 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या? केवल 1 2 बचा। इसलिए बच्चा हम घातों को माइनस करते हैं, 2 ही आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ थी, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आपको बुक में या किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। तो आपको समझना होगा भाई कि हम माइनस घातों को क्यों करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं हम घातों को माइनस क्यों करते हैं, घटाते क्यों नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे चलें। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एक देखिए और क्वेश्चन, इसको बताइए करके, इसको बताए हर एक खिलाड़ी क्या आएगा। जल्दी से बच्चा करके बताइए क्या आएगा प्रश्न का सही जवाब। क्या आएगा बच्चा? तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीख लिया है आपने कि भाई बेस समान है, भाग की कंडीशन है तो घातें घट जाएंगी। मतलब 21 में से 11 घटेगा तो 7 की पावर 10 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर पा रहे हैं। बताइए बच्चा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं हर एक खिलाड़ी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर करिए, लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ बैठा है। और जो साथी भी, जो खिलाड़ी पहली बार क्लास में जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी क्लास की सबसे पहले और आप सबसे आसानी से क्लास को देख सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं क्या होने वाला है। अब आगे चलिए देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को क्या है। अब देखिए, अब ये चीज़ें आप तो जान चुके हैं भाई कि गुणे और भाग की कंडीशन में, गुणे की कंडीशन में बेस समान होने पर घातों को प्लस करना है, भाग की कंडीशन में बेस समान होने पर घातों को माइनस करना है। अब अगर आप देखें तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जैसे 2 की पावर है 7, 2 की पावर 7 है, और अगर मैं इसको लिख दूँ इस प्रकार से तो क्या ये सही है? तो क्या ये सही है? खिलाड़ी कमेंट करके बताए भी जल्दी से, बताइए भाई क्या ये सही है? प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई क्या ये सही है?
तो बच्चा बताएगा भी कि ये एकदम सही नहीं है भाई। 2 की पावर 7 था, हमने इसको पलटा है तो ये 1/2 की पावर 7 हो जाएगा। तो कुछ परिवर्तन तो होगा ना भाई। सेम ऐसे इस प्रकार से हम इसको नहीं लिख सकते, कुछ परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन है माइनस का। बच्चा अगर ये दी गई वैल्यू प्लस में है तो ये जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे मतलब पलटेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। कोई दिक्कत है आपको बताइए, कोई दिक्कत? और अगर ये चेंज हो गई है माइनस में तो अगर आपके पास इस प्रकार से एक प्रश्न है और मैं कहूँ इसको चेंज करिए मतलब कि इसको पलटिए, तो पलटने के बाद क्या आप लिख सकते हैं? अब आप आसानी से बता पाएंगे क्या लिख सकते हैं इसको पलटने के बाद? तो बच्चा बताएगा भाई कि अगर ये यहाँ पे प्लस में है 1/2 की पावर 11 तो ये माइनस में चला जाएगा जब हम इसको पलटेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये बात मैं यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको इस प्रकार में चेंज करते हैं तो माइनस में जाएगा, और अगर इस वाले को इसमें चेंज करते हैं तो माइनस में जाएगा। और अगर ये इस प्रकार से होता तो हम इसे चेंज करते तो ये इस प्रकार चला जाता। ये बात आपको एकदम क्लियर फिक्स पता होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात है? बताए बच्चा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताए सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसको देखिए, इसको बताइए क्या होगा इसको चेंज करने पर क्या होगा? तो बच्चा बताएगा भाई कि 2 की पावर हो जाएगा 13, वो भी प्लस का। सही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बात आप यहाँ से सीख चुके हैं, कंफर्म हो चुकी है। ये सारी बेसिक बातें हैं, सारी क्वेश्चन में हमें फॉलो करना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा इन सभी चीज़ों को समझेगा। 0 लेवल से हम लोग सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से। आगे की चीज़ें देखिए, कंफर्म करिए। आगे की चीज़ों को एकदम कंफर्म करते हुए हम लोग चलेंगे। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे देखिए बच्चा, अगर मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ें बराबर में हैं, या इसे हम बाद में करते हैं, सबसे पहले जितनी चीज़ें हम समझ चुके हैं उन पर क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 गुणे 16 की पावर 0.18 का मान है। ये प्रश्न है। अब बच्चा देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ये एकदम पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए आपको करना कैसे है, ध्यान से समझना है। प्रत्येक खिलाड़ी इस बात को समझेगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? प्रत्येक बच्चा देख के बताए भाई। क्या आप इस क्वेश्चन से कुछ समझ सकते हैं भाई? बताइए। चलिए बच्चा देखिए, इस प्रश्न को समझते हैं। इससे पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ कि भाई आपके सामने आपने क्वेश्चन किस प्रकार का समझा है कि अगर यहाँ पे 5 है गुणे यहाँ पे 3 है, तो आपको पता है गुणे की कंडीशन है, बेस भी समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो भाई कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8। लेकिन अगर घात ही ना समान हो तो आप क्या गुणे की कंडीशन में घातों को प्लस कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। तो आपको हर एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेगा कि घाते वो बेस को समान नहीं करेगा, उसे आपको ही समान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर निकालना है तो काम भी आपको करना पड़ेगा। एग्जामिनर अब किस प्रकार से क्वेश्चन को दे सकता है देखिए। ये देखिए इस प्रकार से प्रश्न दे दिया। मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, बेस समान नहीं है, गुणे की कंडीशन है, घातों को जोड़ नहीं सकते। अब क्या करें भाई,
तो आप एक चीज़ कर सकते हैं भाई, इस बेस को समान कर सकते हैं। बच्चा कहेगा हाँ भाई कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ यहाँ 2 की पावर 5 है और यहाँ हम इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे 3 है ये पहले से। तो अब क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 5, ये दिख रहा है भाई सभी को, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई और 2 त्याहीं क्या हो जाएगा 6, ये लिख सकते हैं क्या इसको। अब क्या बेस समान हो गए भाई, घाते जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर 6 5 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस प्रकार से कर सकते हैं। बात समझ में आई सभी को? बस सेम यही तरीका आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन में बेस समान नहीं है लेकिन गुणे की कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को जो हमारा दिया गया है उसके बेस को हम लोग समान करने की कोशिश करेंगे और समान कर भी पाएंगे किस प्रकार से, इस बात को आपको समझना है। देखिए बच्चा, भाई क्वेश्चन क्या है, 256 की पावर क्या है 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18 ये। अब देखिए ये बेस समान नहीं है, यहाँ पे 16 है यहाँ पे 256 है, तो इसको हम 16 बना सकते हैं। भाई देखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई, भाई ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 की पावर, ये सही है, लिख सकते हैं भाई। हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको गुणा करेंगे तो 16 दुनिया 32 हो जाएगा, लेकिन 16 की पावर 0.32 होगा क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है, सही है। मल्टीप्लाई भाई 16 की पावर 0.18। अब बेस समान है, घाते जुड़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लीजिए तो बेस समान है तो बेस आ जाएगा यहाँ पे। और ये 32 में 18 जोड़िए कितना आएगा, 8 2 10 की 0 हासिल है 1 और 3 1 4 1 5 0.50 आ जाएगा। अब बच्चा समझे, हर एक बच्चा हर एक साथी ध्यान से समझे भी, 0.50 आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है 0.50 का, तो बच्चा बताएगा भाई इसका मतलब होता है हाफ। भाई अगर यहाँ पे आ जाता 0.100 तो इसका मतलब 1 हो जाता, तो पॉइंट हट जाता, मतलब इधर आ जाता पॉइंट से। अब ये 0.50 है, इसका मतलब हाफ। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो बच्चा बताएगा भाई कि 1/2 लिख सकते हैं, सही बात है कि नहीं, 1/2 लिख सकते हैं भाई। तो बच्चा कहेगा भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 0.50 है, इसका मतलब होता है आधा। अब ये बात आपको पता है भाई कि 16 की पावर 1/2 का मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जहाँ भी 1/2 लगता है इसका मतलब यहाँ पे रूट लगा होगा, तभी तो रूट हटा के हमने 1/2 रखा है। मैंने ये बात आपको समझा रखी है कि अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या है तो इसको हम हटाने के लिए रूट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है तो हम यहाँ से इसको हटाने के लिए रूट इसमें लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। मैंने ये बात आपको पहले भी बता रखी है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं, 2 प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो एकदम सिंपल है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 1/2 पहले से है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 की पावर 1 बराबर 4। इसका मतलब आंसर तो हमारा आने वाला है 4, ऑप्शन नंबर ए। ये पहला तरीका है जो आप बेसिकली कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको ये भी पता है भाई 1/2 का मतलब होता है इसके ऊपर रूट पड़ना। जैसे ही 1/2 को हटाएंगे 16 से तो रूट पड़ेगा, रूट का मतलब क्यूब रूट, वो स्क्वायर रूट निकालना होगा, स्क्वायर रूट 16 कितना होता है 4। यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं 4। बहुत सारी बातें हमने यहाँ से सीखी हैं, हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी ध्यान से समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की है, सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर है। कोई दिक्कत? आगे चलें, अगला क्वेश्चन ले लें, चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये देखिए बच्चा, अगर आप देखें सेकंड नंबर का क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखें भाई क्या है।
क्वेश्चन है थ्री एक्स प्लस 8 बराबर 27 2x प्लस 1। तो x का मान बताइए। ये प्रश्न आपके कई एग्जामों में आया हुआ है। बच्चा देखिए, प्रश्न आपको देखकर भागना नहीं है, प्रश्न बिल्कुल आसान है, केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए ये प्रश्न आपका दिया है, अब ना तो यहाँ पे डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इक्वल है भाई इक्वल। अब आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ चीज़ें समझना होगा, कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए। बच्चा अगर इक्वल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब। इसका मतलब ये इसके बराबर है, इसका मतलब इधर भी ये बराबर है, इधर भी ये बराबर है। इक्वल का मतलब यही तो होता है भाई। चलिए इस क्वेश्चन से नहीं, दूसरा क्वेश्चन एक यहाँ पे लेते हैं इजी टाइप का। ये देखिए, ये देखिए बच्चा, एकदम आसान और शानदार तरीके का प्रश्न। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, बराबर का मतलब है कि ये अगर इसके दोनों के बराबर है, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह, बराबर का वो सिंबल लगाया गया है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो बेस भाई दोनों तरफ समान है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है। इसका मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो भाई हम इसको बराबर कह सकते हैं। बच्चा समझे भी ध्यान से, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि बराबर है, इसका मतलब दोनों को इक्वल करना है। तो अगर बेस समान है तो जो घातें होंगी वो भी एक दूसरे से समान होगी। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, आसान है, कर पा रहे हैं। आगे चलिए, बताइए बच्चा कोई दिक्कत। अब देखिए आगे समझिए, आगे एक चीज़ और समझिए थोड़ा सा। ये देखिए, इस प्रश्न को समझिए भी, इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। ये x है। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। बेसिक चीज़ें हैं, समझते जाइएगा। इस प्रश्न को करने के लिए हम इतनी बातें समझ रहे हैं। अब बच्चा देखेगा यहाँ पे बेस भी नहीं समान है, और जब तक बेस नहीं समान होगा और तब तक घाते भी नहीं समान होंगे, क्योंकि हमें इक्वल करना है दोनों तरफ। तो सबसे पहले बेस यहाँ पे समान कर लेते हैं। तो बेस समान करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। बच्चा कहेगा हाँ भाई 9 81 होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पे x है पहले से, तो हम यहाँ x रखेंगे, इसका मतलब ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ भी बेस समान है, यहाँ भी बेस समान है, इक्वल का चिन्ह है, इसका मतलब घाते भी आपस में समान, तो हो जाएगा 2x बराबर 4 होगा। अब ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 2। x बराबर 2 हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से समझिए कैसे करना है। अब आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। देखिए बच्चा क्या है, 3 की पावर है x प्लस 8 इक्वल टू है 27 की पावर 2x प्लस 1। x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे बेस नहीं समान है, तो बेस समान कर लेते हैं सबसे पहले। तो आ जाएगा 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल, ये 3 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, बच्चा बताया भाई जल्दी से। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। बच्चा कहेगा हाँ भाई 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27 से मिलाना है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे पहले से क्या है भाई 2x प्लस 1 है, ऐसे हो जाएगा। बेस समान हो चुके हैं, इसका मतलब अब बेस समान है तो घाते भी समान होंगी। तो x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 2x
प्लस 1 के हो जाएगा। अब ये x प्लस 8 है बराबर हो जाएगा 3 दूनिया 6x प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का अंदर। ये बातें आपको पता है बेसिक कैलकुलेशन में। आगे चलिए, अब ये x इधर आएगा, या इस x को हम इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, क्योंकि ये x इधर माइनस होगा, और ये 3 इधर आएगा तो इधर बचेगा 5। 5 से 5 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर, कोई दिक्कत, यही आपको निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, कितना आ गया, 1 आ गया। हर एक खिलाड़ी बताए भी सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या भाई, कमेंट करके बताए भी हर एक खिलाड़ी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके की क्लास बच्चा आपके सामने है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ आपकी बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कराई जा रही हैं। प्रत्येक खिलाड़ी देखिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्या है, क्वेश्चन है यदि 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2 x माइनस 5 इक्वल टू है 3 की पावर 3x प्लस 7, तो x का मान बताइए। ये देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब करके बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब करके हर एक खिलाड़ी बताए भी क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। बच्चा सीखे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आप समझिए। यहाँ पे देखिए बेस, पहली बात तो समान नहीं है, तो बेस समान करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 9 को जो है 9 की पावर 2x माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2x माइनस 5 पहले से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 दूनी 4 x माइनस 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बेस को समान कर लिया। तो 3 की पावर 4x माइनस 10 बराबर 3 की पावर 3x प्लस 7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ गुणे की कंडीशन है, घाते जुड़ जाएंगी, बेस भी समान है, तो क्या आ जाएगा भाई, तो ये इससे जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 5x, और ये इससे माइनस होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह आएगा तो 7 आ जाएगा। सही है, बराबर 3 की पावर 3x प्लस 7। ये बात आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से देखिए। ये x प्लस 4x कितना 5x हो गया, और ये माइनस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और बड़े चिन्ह में माइनस है तो माइनस 7 आ जाएगा। आगे चलते हैं। बेस समान है, इक्वल का चिन्ह है, तो घाते भी समान होंगी। तो 5x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 7 के। सही बात है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए इसको इधर लाते हैं तो 5x माइनस 3x हो जाएगा बराबर 7 प्लस 7 हो जाएगा, इधर जाके 7। इससे ये घटेगा तो 2x इक्वल टू 2 बचेगा भाई, 7 7 14, 2 से कटेगा 2 7 14, x बराबर 7। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, सारे कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, क्लास को लास्ट तक देखेंगे, तो बच्चा इतनी जानकारी आपको आज की क्लास से मिलती है। आगे फिर से हम जुड़ेंगे एकदम बेसिक तरीके की क्लास के साथ। हर एक बच्चा, हर एक साथी जो भी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है, वो क्लास को शेयर ज़रूर किया करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाया करें, जिससे हर एक बच्चा, हर एक साथी जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्लास का लाभ उठा सके और शानदार तरीके से क्लास को क्या है कर सके और लाभ उठा सके। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।